अर्पित करते हैं। धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, कहते हैं जहाँ सबके सरीखे आसन है वो महावीर का शासन है। जहाँ सबके सरीखे आसन है वो महावीर का शासन है। और यही बात आज हम 12वें अध्याय में देखने वाले हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जो समव शरण था वो अनेक प्रकार के लोगों से सुशोभित बना हुआ था। उनके समव शरण में 11 गणधर ब्राह्मण वर्ग की शोभा को बढ़ाने वाले थे, तो दूसरी तरफ राजा उदयन, अभय कुमार, सुबाहु कुमार, नंदीसेन आदि ने अपने राज्य को छोड़कर उनके समव शरण में दीक्षा धारण कर ली थी। और तीसरी तरफ देखो तो आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, सुदर्शन सेठ उनके समव शरण की शोभा को बढ़ा रहे थे। तो उसमें हरिकेशी मुनि, हमारे मैतार्य मुनि जैसे शूद्र जाति के लोगों को भी भगवान के समव शरण में स्थान मिला हुआ था। और भगवान ने उस समय में जो जाति प्रथा चल रही थी, जो ब्राह्मण पहले नंबर पे थे, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे थे, वैश्य तीसरे नंबर पे थे और चौथे नंबर पे शूद्र को रखा जाता था। ऐसा वर्ण भेद था, जाति भेद था। और जो छोटी जाति के लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उनको गुलाम बनाया जाता था। तो इन दोनों प्रथाओं के ऊपर प्रभु महावीर ने कड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि अप्पा सो परमप्पा। क्या कहा भगवान ने? अप्पा सो परमप्पा। जो भी आत्मा है वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सब में क्या होता है? परमात्मा का निवास है। जैसे ज्योति कहीं पर भी जल सकती है, चांदी का बर्तन हो, सोने का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो या और भी कोई बर्तन हो, अगर आपने उसमें बाती लगाई है, उसमें तेल है और आपने अगर उसको तिल्ली लगाई है तो ज्योति किसी भी बर्तन में जल सकती है। ऐसे ये शरीर तो क्या है? जाति वर्गों में बटा हुआ है, पर भीतर विराजमान जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है। और वो ज्योति अगर जल गई वो किसी की भी जल सकती है। किसी को भी निमित्त मिल गया तो वो ज्योति जल सकती है। इसके लिए जाति प्रथा को भगवान ने क्या किया? बहुत जोरदार खंडन करके अपने समव शरण में सबको स्थान दिया। आपके सामने आपने देखा अंतगढ़ सूत्र पढ़ते समय भी अर्जुन माली जैसा हत्यारा भी तारा, तारी चंदन बाला, कितने कितने लोगों को भगवान ने समव शरण में स्थान दिया, क्योंकि उनके आत्मा की ज्योति जल चुकी थी। और आत्मा की ज्योति जलने के बाद पाप तो सारे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और धर्म मार्ग में आदमी प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम 12वें अध्याय में देखने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही क्या है? हरिकेशिजम। हरिकेशिजम। ये हरिकेशी मुनि जो थे, ये पहले हरिकेशी नाम के एक बालक थे और उनका जन्म कौन सी जाति में हुआ था? शूद्र जाति में, दलित जाति में हुआ था। वो चांडाल कुल में जन्मे थे और चांडाल कुल में भी और नीचे स्तर में जो कहते शुभपाक, शुभपाक चांडाल कुल। शुभपाक यानी क्या होता है कि जहाँ कुत्ते का मांस भी पकाकर खाया जाता है उसे स्वपाक जाति कहते हैं। और ऐसी जाति में हरिकेशी का जन्म हुआ और जैसे जाति में जन्म हुआ था वैसे ही संस्कार लेके वो जन्मे थे। वो जन्म से ही क्या थे? बहुत क्रोधी थे। उनका स्वभाव बहुत कठोर था और उसके साथ साथ उनको जो शरीर मिला था, उनको जो रूप मिला था वो अत्यंत कुरूप था। दिखने में अत्यंत काले, इतनी बड़ी नाक, दिखने में एकदम ऐसे लगता था कोई भी उनकी तरफ देखना
पसंद नहीं करता था, देखना भी पसंद नहीं है तो बात कौन करेगा। तो इस तरह से लोग उनका तिरस्कार करते, कोई उनसे बात नहीं करते। तो लोगों का रूखा व्यवहार जब उनको मिला तो वो और ज़्यादा क्या हो गए, कठोर हो गए। उनको कोई प्रेम से बात करने वाला ही उनके साथ नहीं था, तो और उनका स्वभाव उग्र बन गया। और उग्र बनने के बाद वो और दूर दूर सबने उनको कर दिया। तो एक बार क्या हो गया कि उस गांव में, जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, उसी गांव में एक उत्सव हो रहा था। और उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गांव के सारे लोग जा रहे थे। और सब ये हरिकेशी के जो समवयस्क मित्र थे, समवयस्क जो साथी थे, वो भी उत्सव में जा रहे थे। अब हरिकेशी भी जाना चाहते थे पर कोई भी उनके साथ में नहीं था। फिर भी वो अकेले अकेले क्या हो गए, उस उत्सव तक पहुँचे। और पहुँचने के बाद देखा कि सारे लोग मौज मजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उत्सव का, और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, कोई मुझे अपने दल में सम्मिलित नहीं कर रहा है। तो और ज़्यादा दुखी हो गए और साइड में खड़े हो गए। और साइड में खड़े होके उत्सव का आनंद ले रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो गई, एक घटना घटी वहाँ पे कि वहाँ पे जो लोग खेल रहे थे उनके बीच में एक सर्प निकला। वहाँ पे क्या हो गया, एक सर्प निकला। तो लोगों ने देखा कि अरे इतनी सारी भीड़ है और यहाँ पे क्या निकल गया है, सर्प निकल गया है। लोगों ने तुरंत लाठी काठी लाई और उस सर्प को क्या किया, मारा, बहुत मारा उसको, और उठाकर उसको बाजू में फेंक दिया। और इतना अभी तक तो हो रहा था, सर्प को मारकर लोगों ने बाहर फेंका, तब तक तो क्या हो गया, वहाँ पे एक दूसरा जीव निकला जिसे अलसिया कहते हैं, जिसे आज की भाषा में मांडुल भी कहते हैं, जिसको 2 मुख होते हैं। ऐसा मांडुल बहुत दुर्लभ होता है। तो वो वहाँ पे वो मांडुल निकला। तो लोगों ने क्या किया, उसको सिर्फ उठाया और बाजू में रख दिया। और हरिकेशी जो बाजू में ये सारे उत्सव की शोभा देख रहे थे, उनके मन में अचानक चिंतन जागृत हुआ कि अरे यहाँ पे पहले सर्प निकला था, तो लोगों ने उसको लाठी काठी से मार के दूर कर दिया, फेंक दिया उसको। और ये अलसिया निकला तो इसको क्या किया, सिर्फ बाजू में उठाकर रख दिया। तो सर्प में क्या था, विष था, इसके लिए उसको मारा गया। और अलसिया कैसा है, निर्विष है, इसके लिए लोगों ने उसको मारा नहीं, सिर्फ साइड में रखा। और एकदम चिंतन की धारा चल पड़ी कि जो व्यक्ति होता है वो गुणों से पूजा जाता है। व्यक्ति क्या होता है, गुणों से पूजा जाता है और अवगुणों से अपमानित होता है। जिसके भीतर अवगुण होते हैं वो अपमान का, तिरस्कार का पात्र बनता है। और गुणी व्यक्ति की हमेशा पूजा होती है। और चिंतन चलते चलते स्वयं की तरफ उसकी धारा मुड़ी कि अरे मेरा स्वभाव कितना कठोर है, मेरा स्वभाव कितना क्रोधी है, और मैं दिखने में काला कलूटा हूँ और उससे भी ज़्यादा मेरा स्वभाव काला है, मेरा स्वभाव कठोर है। तो ये जो मेरा स्वभाव है इसके कारण मुझे क्या होता है, सभी तिरस्कार करते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे स्वभाव को बदलना चाहिए। क्या चिंतन धारा जल में पड़ी उनके भीतर में कि मुझे दूसरे को नहीं बदलना है, मुझे स्वयं को बदलना है, मेरे कठोर स्वभाव को मुझे बदलना है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सबके साथ मिलना चाहता हूँ, सबके साथ बात करना चाहता हूँ, पर कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, क्योंकि इसमें अब मेरा स्वभाव दोषी है। आप लोग भी अपने घर में रहते हो, अपने घर में रहते हो तो कुछ घरों में तो क्या होता है, लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, परंतु कुछ घरों में ऐसा होता है कि लोग सम्मान देते नहीं हैं। बड़े बूढ़े बैठे हैं, उनका आए दिन आते जाते तिरस्कार करते रहते हैं। दादी ने कुछ मांगा तो पोता देता नहीं है। इस तरह से घर में तिरस्कार होते रहता है। और जब बड़े लोगों का तिरस्कार होता है तो कहते हैं जिस घर में बड़ों
बड़ों की बात कटती है उस घर की पुण्याई घटती है। जिसमें बड़ों का सम्मान जिस घर में नहीं होता है उस घर का आज भले ही वहाँ पे जाहो जलाली है, पर आगे जाके कब वहाँ पे कमतरता हो जाएगी कुछ कह सकते नहीं है। तो जहाँ पे बड़ों का अनादर होता है, तिरस्कार होता है, तो बड़ों ने अपने स्वभाव को टटोलना है। छोटे तो उनका तिरस्कार कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वभाव उनसे मैच नहीं हो रहा है। तो जहाँ भी तिरस्कार होता है स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए कि इसमें मेरा स्वभाव जिम्मेदार है। आगे वाला तो निमित्त है, वो मेरा तिरस्कार कर रहा है, पर तिरस्कार को मेरा स्वभाव निमित्त है। मेरे स्वभाव को अगर मैंने बदला तो मुझे हर जगह क्या मिलने वाला है? सम्मान ही मिलने वाला है। परंतु हरिकेशी मुनि का चिंतन आगे चलता रहा और चलते चलते उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। और ऐसा सोचते सोचते उनको क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया। और जब जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ, पूर्व जन्म याद आया, तो उस जन्म में अच्छी अच्छी जो बातें की थी वो भी उनको याद आ गई। अरे पहले जन्म में मैं साधु था, वहाँ पे मैंने दूसरे साधु का अपमान कर दिया, इसके लिए मुझे इस तरह से शूद्र जाति में मुझे जन्म लेना पड़ा। पर अब मैं क्या करूँगा? त्याग के पथ पे जाऊंगा। स्वयं को जहाँ पे बदला जाता है ऐसे पथ पर मैं जाऊंगा और अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करूंगा। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, बदलना है साधना। व्यक्ति क्या करता है? स्थान बदलने को तैयार हो जाता है। घर में अगर पट्टा नहीं है ना तो दूसरा घर करने को तैयार हो जाता है। जिन लोगों के साथ पट्टी नहीं है ना उन लोगों का ग्रुप भी बदलने के लिए तैयार हो जाता है। अपने साथी को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। और देश में नहीं पटा तो विदेश में भी जाने को तैयार हो जाता है, पर अपने स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं होता है। अपने स्वभाव को बदल ले तो कहीं पर भी क्या होता है? स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। पर आदमी स्वयं को बदलना नहीं चाहता है, दूसरे को बदलना चाहता है। और जब स्वयं को नहीं बदलता है तो कहीं भी जाओ पहले पाड़े 55 ही होते हैं। तो स्वयं को बदलना है, दूसरे को बदलना नहीं है। स्वभाव वाला औषध नस्ते। और कोई कुछ लोग तो ऐसे कड़वे स्वभाव के होते हैं, कुछ भी पूछने जाओ तो इतना कड़वा जवाब देते हैं कि आगे वाले को वापस बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। कुछ मिर्ची जैसे तीखे बोलने वाले भी लोग इस दुनिया में होते हैं। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे के बेटे अंधे ही रह गए। कैसा तीखा शब्द बोला तो महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो गया। कुछ इतना मीठा बोलते हैं हमारे बड़े मार साहब जैसा कि सबके ऊपर वशीकरण कर लेते हैं। और उनका प्रवचन रात सुनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप लोग आ जाते हैं। ये स्वभाव का क्या होता है? अंतर होता है। तो इस तरह से स्वभाव को हमें बदलना है। और हमारे हरिकेशी मुनि ने क्या किया? स्वभाव को बदलने की दिशा में प्रस्थान किया।
तपस्या की ज्योति जलाई और तपस्या करते गए और भीतर का जो क्रोध था, कठोर स्वभाव था, उसका निरीक्षण करते करते उसको बदलने का प्रयास किया। तो थोड़े दिनों के बाद क्या हो गया, क्रोध में से करुणा का जन्म हुआ। हरिकेशी मुनि का मन जो पहले क्रोध से भरा हुआ रहता था, तपस्या करते करते, स्वयं का निरीक्षण करते करते धीरे धीरे वो करुणा से भर गया। उनका जो कठोर स्वभाव था वो इतना शांत बन गया कि आगे जाके क्या हो गया, वो अपने साधना में लगे रहते थे। उनके कपड़े काले रहते थे, शरीर कुरूप था, तो लोग उनको देख के घृणा करते, निंदा करते। पर हरिकेशी मुनि इतने शांत रहते, किसी के भी ऊपर क्रोध करते नहीं थे। स्वयं को इतना शांत बना लिया था। और बनाने के बाद वो एक जगह पे मंदिर के बाहर जाके खड़े हुए, तो वहाँ के जो राजा थे, उनकी जो राजकुमारी थी, वो मंदिर में दर्शन के लिए आई और हरिकेशी मुनि ध्यान में खड़े थे। भद्रा नाम की राजकुमारी उनके दर्शन के लिए आई, परंतु उसने देखा कि इतना कुरूप रूप और इतने काले कपड़े, उसको तो क्या हो गया, इतनी घृणा आई कि उसने उनके ऊपर क्या कर दिया, थूक दिया, उनका तिरस्कार किया, उनको थू थू किया। पर हरिकेशी मुनि तो अपने ध्यान में लगे हुए थे, उन्होंने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। परंतु जो हरिकेशी मुनि थे, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवी देवता उनकी सेवा में लग गए थे, क्योंकि स्वभाव बदल गया था। तो देवी देवता उनकी सेवा में आने लग गए थे और देवी देवताओं ने देखा कि अरे ये भद्रा ने इनका अपमान किया है, इसको तो पर्चा देना चाहिए। हरिकेशी मुनि ने कुछ नहीं किया, पर उनकी सेवा में रहने वाले देवता ने उस भद्रा नाम की राजकुमारी को तकलीफ देना प्रारंभ कर दिया और उसकी तकलीफ कोई कम होने को तैयार नहीं। वो गड़बड़ा लौटने लग गई, उसके शरीर में भयंकर तकलीफ होने लग गई। और जब पता चला कि इसने किसी का अपमान किया है, तब जाके उसको ऐसी तकलीफ हुई है, तब राजा, राजकुमारी, भद्रा सब मिलके मुनि के पास गए और मुनि को कहा कि इसने आपका अपमान किया है, तो आप इसके अपमान को क्षमा करो और इसके साथ आप शादी कर लो। तो मुनि ने कहा कि मैंने तो इसके ऊपर क्रोध किया ही नहीं है, मैंने तो इसको कोई तकलीफ दी नहीं है और मैं तो कभी शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने संयम का मार्ग स्वीकार कर लिया है। तो कहा कि ये शादी इनके साथ नहीं करते हैं तो ब्राह्मण भी साधु का रूप होते हैं, तो ब्राह्मण के साथ इसकी क्या कर दो, शादी कर दो। तो फिर मुनि ने उसको क्षमा कर दी और देवता ने उसके ऊपर होने वाले प्रकोप को भी शांत कर दिया। और अब क्या हो गया, थोड़े दिनों के बाद इस भद्रा राजकुमारी की शादी होने वाली थी एक ब्राह्मण के साथ। तो ब्राह्मण ने शादी के पहले एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में बहुत बड़े लोगों को बुलाया गया और बहुत भोजन सामग्री को तैयार किया गया। तब हरिकेशी मुनि को तो कुछ पता नहीं था, वो अपना गोचरी कर लेने के लिए, उनको मांस खमण का पारना था और पारना लेने के लिए वो निकल पड़े। और कहाँ पे आए, जहाँ पर ये भद्रा राजकुमारी की शादी का यज्ञ चल रहा था, वहाँ पे वो आए और आने के बाद गोचरी की गवेषणा की, पारने के लिए वो अंदर जाने लग गए। तो वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने, जातिवाद बहुत था उस समय, तो ब्राह्मण लोगों ने उनको क्या कर दिया, रोक दिया, अंदर आने नहीं दिया और उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया। तो वापस क्या होने लग गए, उनको ब्राह्मण लोगों को तकलीफ होने लग गई। तब भद्रा राजकुमारी ने देखा कि अरे मैंने जिनका तिरस्कार किया था उनके ही कारण मुझे तकलीफ हुई थी और वही मुनि वापस यहाँ पे गोचरी लेने के लिए आए हैं और उनका अपमान हमारे ब्राह्मण लोगों ने किया है, इसके लिए वापस इनको भी तकलीफ होने लग गई है। उसको पता था, उसने सब ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा किया और वापस जाके हरिकेशी मुनि की क्षमा मांगी। तो हरिकेशी मुनि ने कहा कि मैंने आपके ऊपर
राग करता हूँ न द्वेष करता हूँ, परंतु मेरी सेवा में रहने वाला जो देव है वो आप सबको क्या करते रहता है, परिचय देते रहता है। और मेरा मन तो परम शांत है, परम आनंदित है। आपने अपमान किया तो भी मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, और आप मुझे सम्मान कर रहे, मेरी वंदना कर रहे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, आपने मुझे गोचरी आने से मना किया क्योंकि मेरे कपड़े काले थे, मेरा शरीर कुरूप, उसको देख के आपने मना किया, परंतु सच में देखा जाए तो सच्चा यज्ञ कौन सा होता है? आप द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, उसमें लकड़ियाँ डाल रहे हैं और आहुतियाँ डाल के आपको सार्थक मान रहे हैं कि हमने यज्ञ कर लिया। परंतु सच्चा यज्ञ कौन सा होता है कि तप रूपी अग्नि जलाओ। कौन सी अग्नि जलाना है? तप रूपी अग्नि जलाना है। अपने स्वभाव के जो कठोरता है, कर्कशता है, अपने जो कर्म है, अपने जो राग द्वेष है, उनकी आहुतियाँ उसमें डालना है और अपने आत्मा को शुद्ध करना, ये सच्चा यज्ञ है। और हे ब्राह्मण लोगों, बाह्य यज्ञ कितने भी कर लो, उससे अपनी अपनी अंतरात्मा शुद्ध होने वाली नहीं है। परंतु आप अगर तप करेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने स्वभाव को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो जरूर आप में भी एक दिन वो आत्मज्योति जगमा के उठेगी, और यही सच्चा यज्ञ है। इस तरह सच्चे यज्ञ का अर्थ सिखाया, लोगों को धर्म मार्ग में उन्होंने प्रवृत्त किया। इस तरह से 12वें अध्याय में हरिकेशी मुनि की कथा आती है और वो हमें एक बहुत प्रबल प्रेरणा देती है कि दूसरे को, जगत को अपन बदल नहीं सकते, दुनिया को हम बदल नहीं सकते हैं। बदलना है तो स्वयं को बदलो, दूसरे को बदलना नहीं। अपने स्वभाव को बदलो, अपने को बदलो, और अपने को बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। ये प्रेरणा आज हमें हरिकेशी मुनि के स्वाध्याय से, अध्ययन से मिलती है। और ये प्रेरणा आज दिन भर भी, आज आपको कोई भी प्रतिकूल, आपके विपरीत चलने वाले आज दिन भर में कोई भी लोग मिले तो उस समय अगर आप शांति धारण किए रहेंगे तो आज का ये अध्ययन सुनना क्या हो जाएगा, अपना सार्थक हो जाएगा। सभी स्वाध्याय को, हरिकेशी मुनि के जीवन को, चरित्र को पढ़कर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। इसी शुभ भावना के साथ में विराम लेती हूँ। ओम शांति।